हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं ये कुर्ता। ये बहुत प्रिटी सा कुर्ता है और इसके साथ मैंने बलून पैजामा बनाया है और सच में ये बहुत देखने में भी सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं वो आपको बताते हैं। इसको मैंने ऐसे मेज़र कर लिया कि 7.5 इंच का मैंने चौड़ाई रखना है, क्योंकि ये 2-2.5 साल के बच्चे के लिए है ये कुर्ता और बलून पैजामा। और इसका मैंने शोल्डर रखा है 5 इंच। आपका अगर बेबी हेल्दी है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर पतली दुबली है तो फिर नॉर्मल 5 इंच इनफ है। और आर्म होल के साइड में भी 5 इंच का देना है। और इसको इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है और उसको हमें इसकी लेंथ रखना है 19 इंच। आप अगर ज़्यादा चाहें ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहे कम रख सकते हैं, ये आपका टोटल योर चॉइस। और इसको हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देना है और इसको हमें जहाँ चाक खोलना है, हमें 13 इंच पे चाक खोलना था, इसलिए मैंने 13 इंच पे मार्क किया। आपको जितना खोलना है आप उतना मार्क कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, यानी 13 इंच चाहिए बेबी की बॉडी, मतलब लूज़ फिटिंग था। और इसको इस तरह से स्केल की मदद से मार्क कर देना है। बेबी के कपड़े में शेप नहीं होता है, वो सिलाई में हल्का सा शेप दे देना पड़ता है। इसको हम सिलाई में शेप दे देंगे और इसको हमें राउंड शेप में देना, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे राउंड कर दिया। अगर आपको राउंड नहीं देने आ रहा तो फ्रेंच कर्व स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आर्म होल के साइड में भी राउंड शेप दे दिया है चॉक की मदद से। मैं ऐसे इजीली कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसी तरह से बनाया है। अब ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से स्केल से मार्क कर लिया। अब इसको कटिंग करना है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग मुझे कटिंग करना है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, ये मेरा कटिंग हो गया है। अब इसको मैंने एक कट लगा दिया है जहाँ मेरा चाक खुलेगा। अब दूसरे पल्ले को उसी तरह से उसको फोल्ड करके अब हमें इस आर्म होल के बैक साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1/2 इंच का निशान लगा देना है, ताकि मेरा आर्म होल पीछे से 1/2 इंच ज़्यादा रहता है और फ्रंट में 1/2 इंच कम रहता है। और इस तरह से उसी मार्क के अकॉर्डिंग पूरा मुझे कटिंग कर लेना है। और ये देखिए, मैंने फ्रंट का पैनल ले लिया है। अब उसके बाद इसमें मैंने नेक की ब्रॉड रखा है 1.5 इंच और डिप रखी हूँ मैंने 2 इंच की। ये बेबी जो है, इसका मुझे ब्रॉड ये ज़्यादा कॉलर नहीं लगाना होगा, है ना, क्योंकि इसलिए ऑलरेडी अगर ज़्यादा इस होगा तरह तो से ऐसे कुर्ता राउंड पूरा शेप दे फैल देना है जाएगा और नेक। इसको ऐसे कटिंग कर लेना इसी राउंड शेप में। और इसको हमें यहाँ से खुला रखना है। कुर्ता का जो फ्रंट ओपन रहता है वो मैंने 6 इंच पे रखा है। अब ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये बेबी का है। ज़्यादा रखेंगे फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और ये मैंने काट लिया, ये देखिए इस तरह से आएगा ये। आइए, मैंने बैक साइड में भी उसी तरह से हमें 1.5 इंच का ले लेना है ब्रॉड और 1 इंच का हमें राउंड शेप देना है और उसी को हमें कट कर लेना है। ये फ्रंट और बैक दोनों पल्ला मेरा कटिंग हो गया है। अब मुझे स्लीव्स की कटिंग चाहिए, तो स्लीव्स में मुझे इसमें 11 इंच का आर्म होल चाहिए। मतलब आर्म होल की जितना लेंथ है पूरा गोलाई वो 11 इंच का था, इसलिए 11 इंच लिया। और इसका मैंने लेंथ भी 11 ही इंच लिया है, क्योंकि 10 इंच स्लीव्स है और 1 इंच मार्जिन है। और यहाँ 4 इंच मैंने ये गोलाई लिया है और 1/2 इंच करीब मार्जिन लिया, और इसको इसी तरह से राउंड शेप दे देना है। और ये मैंने बिल्कुल इजीली लगाया है। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व स्केल यूज़ कर सकते हैं, और मुझे जैसा कि आता है तो मैं ऐसा आराम से लगा सकती हूँ निशान। और इस तरह से मैंने कटिंग कर लेना है इसे स्लीव्स की मार्किंग के अकॉर्डिंग।
और ये देखिए मैंने 1/2 इंच का फ्रंट वाला पैनल पे पल्ले पे हमें कटिंग कर लेना होता है, और इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी होती है, आपका आर्म होल बैठ जाता है पूरा गोलाई में। अब ये बलून पजामा की आपका कमर का नेफा है, और नेफा के लिए मैंने नेफा 5 इंच का रखा है, और 2 इंच का मार्जिन है इलास्टिक वगैरह के लिए, उसे मैंने 7 इंच टोटल रख करके मैंने कटिंग कर लिया उसी मार्क पर। अगर आपका बेबी ज़्यादा है बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग ही करें, उससे ज़्यादा नाप ले, छोटा है तो इससे छोटा ले। और ये मैंने ये बेल्ट रखा था करीब 16.5 इंच का, और इसी 16.5 इंच पर मुझे निशान लगा करके कटिंग कर लेना है। ये देखिए 16.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क करके कटिंग कर लेना है हमें। और ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है, ये बेल्ट की 16.5 इंच है। और ये देखिए ये मैंने निशान लगाया है आपका फ्रंट। देखिए ये जो बलून जो बनेगा, जो चून बनेगा, उसके लिए मैंने 12 इंच है, और उधर जो साइड में मैंने मोड़ा था वो था मेरा 5.5 इंच। और ये मैंने बलून जो बनाना है उसके लिए मैंने 9 इंच लिया है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन वो बेबी इतनी छोटी है तो उसके हिसाब से इतना ही ठीक है। अब इसको हमें इसी तरह से रख करके हमें एक बार देख लेना है कि हमें ज़्यादा जो हिप लाइन है वो मेरा कितना आना चाहिए। तो यहाँ मुझे 10 टू हाफ इंच चाहिए मुझे हिप लाइन। आप अगर पैंट लगा करके अगर मार्क करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। और ये मैंने बेल्ट लगा करके हिप लाइन की मार्क की हूँ, क्योंकि एक ही साइड में आपको 12 इंच है, तो 12 इंटू 24 होगा आपका। एक साइड के मतलब एक ही पैर में जो बलून बनेगा वो 24 इंच के कपड़े का बलून बनेगा। तो ये अब ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा से अच्छा नहीं लगेगा, कपड़ा फॉलिंग वाला रहेगा तो अच्छा लगता है। अब इसको भी मैंने दूसरे पल्ला को भी रख करके उसी तरह से मैंने कटिंग कर ले रहे। ये देखिए ये मैंने काट लिया है पूरा। अब इसके बाद मुझे चूड़ीदार कटिंग करना है, जो नी से लेकर हील तक रहेगी। इसका लेंथ मैंने रखा है करीब आपका 12 इंच। 1 इंच के लिए आपका स्टिचिंग मार्जिन रहेगा, और 12 इंच मैंने मार्क किया है। और इसका जो देखिए इसी तरह से हमें स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन दे देना है। आप अगर कोरी को लेते हैं, जो कोर होता है कपड़े का, उससे कपड़ा अच्छा नहीं लगता, सिलाई अड़ जाता है, खिंचाता है, उसको आप हटा ही दें तो बेहतर है। उसी तरह से ये मैंने दोनों आपका चूड़ीदार मैंने निकाल ले रही हूँ यहाँ से इस तरह से। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से 2 अलग अलग तरीके से कटिंग किया है, मार्क की हूँ और इस तरह से ये मेरा 2 चूड़ीदार रेडी हो गया। अब इसको हमें सेट करके आपको दिखाना है कि किस तरह से एक्चुअली बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये मेरा चूड़ीदार रेडी होगा, बलून पैजामा ये देखिए। अब चलिए सिलाई करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए ये पट्टी जो फ्रंट में लगेगा, और ये मेरा ऊपर की पट्टी है जो ऊपर में रहेगा, जो बकरन लगा के मुझे पहले से ही सेट कर दिया था। तो एक्स्ट्रा को हमेशा कटिंग कर लेना होता है, बस 0.2 रखना होता है कि स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और इस तरह से हमें ये अंदर की साइड से ले करके 1-2 इंच का पट्टी अंदर की साइड से ले करके और ऊपर की साइड इस तरह से मोड़ना होता है कि ऊपर में कोई सिलाई दिखे नहीं, अंदर का कोई कपड़ा बाहर आए ही नहीं। इस तरह से फिनिशिंग देना होता है। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब चलिए, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना होता है, ताकि आप जो दूसरा वाला पट्टी लगाएं तो इजीली आपका
आराम से फ्लिप हो जाए ऊपर की तरफ, अच्छे से आपका फिनिशिंग बन जाए, बैठ जाए कपड़ा, इसलिए हमें लगाना होता है। ये मैंने सिलाई लगाया। अब इसी सिलाई को देखिए इस तरह से हमें करके थोड़ा सा सेट करना होता है कि किस तरह से हमें सेट करना है। चलिए ये देखिए, यहाँ हमें एक्स्ट्रा जो है वो कपड़े को कटिंग कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा ना तो यहाँ पर उठा उठा फूला फूला सा लगेगा, तो हमें इस तरह से फूला फूला हुआ उठा उठा हुआ सा लुक नहीं देना है। हमें इस तरह से एकदम फिनिशिंग वाला सिलाई लगाना है यहाँ पर। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वहाँ पर कट कर लिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर हमें देखिए, जहाँ पर आपने कट लगाया था 6 इंच का, वहीं पर आपको सिलाई लगाना होता है। देख, इसी जगह पर हमें 2 बार सिलाई लगा देना है। और ये देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से लगता है। ये मैंने 2 बार इसको इस तरह से यहाँ पर लॉक लगाना होता है ताकि खुले नहीं। और जहाँ पर आप रोके वहाँ पर निडल हमेशा अंदर रख करके ही रोके। और इस तरह से ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हमें ठीक कर लेना होता है। जो मैंने समोसा बनाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कुर्ता का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको शो करता है फ्रंट में। अगर ये सही बना तो आपका कुर्ता ऑलमोस्ट एकदम सही है। अगर ये ख़राब लगा तो कुर्ता सच में ख़राब लगता है। कुर्ता का मेन ये रहता है समोसा ठीक बनना और कॉलर परफेक्ट लगना, अच्छी तरह से लगना। और ये इसी तरह से जहाँ जहाँ मुझे ये कॉर्नर बनाना है समोसा के लिए, वहाँ निडल को अंदर करके ही हमें रोकना है और उसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। और इस तरह से यहाँ पर हमें निडल ला करके रोक करके फिर से हमें स्ट्रेट यहीं पर सिलाई लगा देना है। और ये देखिए, ये मैंने कितना फिनिशिंग से सिलाई लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई उठा हुआ नहीं लग रहा है, एकदम फिनिशिंग जो होता है वो लग रहा है, फिनिशिंग वाला। और यहाँ पर हमें शोल्डर अटैच कर लेना है, जो जैसे आप नॉर्मल शोल्डर अटैच करते हैं वैसे अटैच कर लेना है। अब इसको देखिए, हमें आस्तीन लगाना है तो हमें डायरेक्ट आस्तीन लगाना। बच्चे के कपड़े में हमें ये सब डायरेक्ट आस्तीन लगाए, शोल्डर से स्टार्ट करें। और ये जो फ्रंट वाला है आपको दिखाने के लिए मैंने F लिख दिया है, जो फ्रंट लगे कि हाँ ये फ्रंट है। अब हमें इसको सेंटर को ले करके सेंटर को शोल्डर के सेंटर पे जॉइंट के जो जॉइंट है उस पर रख करके हमें सिलाई लगाना होता है डायरेक्ट आस्तीन लगाने में। और इस तरह से ये देखिए, ये एक साइड कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी उस तरह से हमें लगा लेना है। ये इजी है, ये देखिए। अब यहाँ पे देख लेना होता है कि कहीं कोई चुन्नट नहीं है, सिलवट नहीं आया है, जिससे आपको अगर कुछ लगे तो वहीं पर खोला जा सकता है। अब इसको आस्तीन की तरफ मैंने 1/2 इंच से भी कम का सिलाई मोड़ना होता है। कुर्ता में एकदम बारीक सिलाई रहता है, एकदम पतला सिलाई पर पतला मोड़ करके उस पर सिलाई लगाना होता है। तो मुझे इतना ही चाहिए था, मैंने इतना ही मोड़ा। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके मैंने पूरा स्टिचिंग लगा दिया है। अब इसको ये देखिए, ये मैंने लगा दिया एक साइड और ये दूसरा साइड भी इसी तरह से लगेगा। और ये देखिए, ये मेरा आर्म होल के जो सेंटर टू सेंटर मिला वो कितना अच्छा से मिला था। अब देखिए, हमें ये राउंड में स्टिचिंग लगाना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से लगाएं। कभी कभी एकदम ऐंठ जाता है, तो चलिए हम आपको बताएंगे बहुत इजी ट्रिक। पहले इस तरह से एक ही फोल्ड में आप पूरा स्टिचिंग लगा लें। इससे क्या होगा कि आप दोबारा जब स्टिचिंग करेंगे तो बहुत इजीली होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि बार बार खोलने का टेंशन।
तो चलिए हम इसको स्टिचिंग पूरा इस तरह से लगा लेते हैं। एक ही बार मोड़ करके हमें स्टिचिंग इस तरह से पूरा में लगा लेना है राउंड शेप में, ताकि आप इसको दोबारा जब फ्लिप करेंगे, आप मोड़ के इसको सिलेंगे, यकीन कीजिए आपका इतना फिनिशिंग, इतना अच्छा फिनिशिंग आएगा, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि सच में इतना फिनिशिंग हो सकता है। आप इसमें चाहेंगे डबल सिलाई भी दे सकते हैं, जो नॉर्मल 1/2 इंच का जो मोड़ते हैं नॉर्मल सूट में, उसमें डबल सिलाई होता है, वैसा भी आप बना सकते हैं। अगर एक बार सिलाई कर लिया, देखिए इस तरह से हमें हल्का हल्का, जहाँ राउंड है वहाँ हल्का हल्का गुलाई देना होता है, और वहाँ पर देखिए ईज़िली, और ये देखिए मेरा बिल्कुल ईज़िली मोड़ा आता है कपड़ा। और ये देखिए कितना कितना आसानी से हो रहा है। और यहाँ पर रख करके, जहाँ पर आपका जो चाक बनता है वहाँ पर इजीली इस तरह से ऐसे मोड़ करके आप वहाँ पर लॉक करके फिर आगे सिलाई के लिए बढ़ सकते हैं। दैट्स इट, यहीं तक हो गया। अब इसको हमें कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपको मार्क, ये मेज़र कर लेना कितना इंच हो रहा है, कितना इंच पे मुझे कॉलर चाहिए, कितना इंच हो रहा है। और ये देखिए ये मेरा करीब करीब 12 इंच है, उससे एक सूत कम है 12 इंच में, और उतना ही का मैंने ये बकरम पेस्टिंग लिख करके पेस्ट कपड़े में पेस्ट करके और इसको पहले सेट कर लिया है। अब इसको स्टिचिंग लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ से हमें एकदम बारीक सिलाई लगाना होता है। बकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं चढ़ाना होता है। सिलाई में, कॉलर में, किसी भी कॉलर में आप कॉलर बनाएं तो बकरम पे सिलाई बिल्कुल नहीं चढ़ाएं, एकदम उसके धार पे लगाएं, एकदम कोरी पे लगाएं। और 2 सूत छोड़ करके हमें सिलाई लगाना होता है बकरम में, और इस तरह से हमें राउंड में पूरा में सिलाई लगा देना है। अब बकरम में सिलाई लगाएंगे ना, तो आपका सिलाई सच में, आपका कॉलर का फिनिशिंग नहीं आएगा। जो फिनिशिंग आपने बकरम में कटिंग किया, उसी फिनिशिंग में आप चाहेंगे कि कॉलर भी फ्लिप होकर उसी फिनिशिंग दिखे, तो वो नहीं दिखेगा। आप कपड़े पर सिलाई लगाइए और बकरम पे बिल्कुल सिलाई मत लगाइए। और इस तरह से हम एक्स्ट्रा वो कटिंग कर लिया है। अब इसको हमें मोड़ के, आपको फ्लिप करके पलट के दिखाना है। देखिए, ये देखिए इस तरह से, देखिए बहुत इजीली फ्लिप हो गया। अब इसको हमें हमेशा जो दोनों जो पट्टी है उसी पर हमें इस तरह से सिलाई लगाना है कि थोड़ा सा लॉक हो जाए सिलाई, मतलब वहीं पर तक रहे। जब दोनों कॉलर लगाएंगे दोनों साइड में, तो ऐसा होता है कि किसी कॉलर में कॉलर आगे चला गया, किसी में कॉलर घट गया, पीछे हो गया। इससे क्या है कि आपका दोनों तरफ लगा हुआ रहेगा कॉलर, और आपको फिर कॉलर में स्टिचिंग लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने स्टिचिंग लगा रहे हैं, और हमें पता है कि हमें इतना ही मार्क किया है, इतना ही कॉलर है, तो हमारा कॉलर कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर कहीं से हल्का फुल्का कहीं उधर बड़ा छोटा होता है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह बड़ा हो गया। ये देखिए, ये मैंने बता रही हूँ तो, ना ये देखिए ये एकदम बराबर बना है, एकदम एग्जैक्ट जैसा बनना चाहिए वैसा बना है। अब इसको इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड करके हमें एक स्टिचिंग लगा लेना होता है, जिससे आपका कॉलर में अच्छा सा फिनिशिंग लगे। और ये देखिए, अब इसको हमें बलून पजामा के लिए मैंने ये मियानी कटिंग करके रखा था, और ये लगाना थोड़ा ज़रूरी भी होता है। बहुत आदमी को चाहिए होता है, बहुत आदमी को नहीं चाहिए होता है। तो मुझे तो लगाना था, तो इसलिए मैंने लगा दिया। और इसको ऐसे पक्का कर लेना है डबल सिलाई करके, अब इसको कटिंग कर लेना है हमें। और इसको दूसरा वाला पल्ला रख करके हमें इस पर इसी में सिलाई लगा लेना है। तो ये दूसरा पल्ला है ये मेरा, इसको रख करके हमें इसी मियानी को सिलाई, मियानी पर सिलाई लगा लेना है। और
अब यहाँ पे देखिए हमें चुन बना लेना है। जो हमारा नी की तरफ हमारा जो बलून बनेगा वहाँ पे हमें पहले चुन लगा लेना है। आप चाहे कपड़े पर लगाएं, हमने ऐसे सिंगल सिंगल लगाया है। मतलब पहले बलून के लिए जो कपड़ा है उस पर मैंने गेदर्स बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद कपड़ा रख करके उस पर लगा लेंगे, स्टिचिंग लगा लेंगे उस पर। और ये देखिए मैंने पूरा इस तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर वो जो चून वाला मेरा था चूड़ीदार, उस कपड़े को रख करके हमें सिलाई लगाना होगा। ये देखिए इसको रख करके हमें सिलाई लगा देना है। तो चलिए इसको सिलाई लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा पूरा सिलाई लग गया है और इस तरह से चून बन गया है। अब यहाँ पर हमें बॉटम की साइड में हमें हल्का सा 1/2 इंच का मोड़ देना है। नॉर्मल जैसे मोड़ते हैं स्लीव्स वगैरह में उस तरह से आपने बॉटम में मोड़ देना है, हल्का सा 1/2 इंच का मार्जिन ले करके। और ये देखिए मैंने मोड़ दिया है। अब देखिए ये जो मेरा सेंटर में क्रीज बना हुआ इस पर हम एक चॉक की मदद से मार्क कर दे रहे हैं, जो आपको पता चले कि हमें इसी मार्क पे हमें अब इसको हमने कट कर लिया है इसी हिसाब से कि जितना हमें चूड़ीदार चाहिए, चूड़ी चाहिए, मतलब गेदर्स जो बनेगा उतना हमने। तो ये देखिए सेंटर पे हमें वो लास्टिक को रखना है। लास्टिक को रखने के बाद वहाँ पर नीडल को अंदर करने है। अंदर करने के बाद हमें ऐसे खींचना है और खींच करके हमें इस पर एक सिलाई लगा देना है। और इसी तरह से ये देखिए ये मैंने सिलाई इस तरह से लगा दिया है और ये मेरा गेदर्स बन गया है। कितना अच्छा सा बना है गेदर्स, जो चूड़ी बना है इसी में ये चूड़ी ऑटोमेटिक बन जाएगा, यही गेदर्स। अब हमें ये सिलाई हमें लगाना है यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का ही मार्जिन लेकर के हमें पूरा में सिलाई लगा देना है। पहले सलवार पूरा में हमें सलवार में लगा देना है। और ये सेंटर टू सेंटर सिलाई का आप थोड़ा सा एडजस्ट करके आप इससे लगा सकते हैं। ये दोनों साइड मैंने इलास्टिक ऐड कर लिया था, अगर दोनों दिखाते तो ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए। ये देखिए ये मैंने दूसरी साइड भी हमें इस तरह से इलास्टिक लगा लेना है। जहाँ पर मैंने सिलाई लगा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसी पर हमें एक सिलाई लगा देना है इलास्टिक ऐड करते हुए। और इससे आपका प्रॉपर चूड़ी बन जाएगा, आपका नॉर्मल चूड़ी जो आपको नॉर्मल इसी तरह से जो बनता है बलून पैजामा में। और इसी तरह से ये मेरा सिलाई यहाँ से कंप्लीट हुआ और ये देखिए ये मेरा चूड़ी बन गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ये एक बेबी गर्ल के लिए ये कपड़ा है, आप चाहे बेबी बॉय के लिए भी सी सकते हैं। और ये बलून पैजामा सच में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा फॉलिंग वाला कपड़े में हो, सिल्क टाइप के कपड़े में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ये भी कपड़ा में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन जो सिल्क कपड़े में है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें कमर के साइड में इसी तरह हमें पूरा में प्लेट लगा लेना है राउंड में। ये देखिए मैंने प्लेट लगा दिया है पूरा में। और ये बेल्ट है मेरा, जो मैं कमर पट्टी था ना उस पर मैंने एक मेज़र कर लेना है कि इतना मेरा ठीक ठाक है। अब इसको मुझे सेंटर में रख करके हमें एक पूरा सिलाई लगा देना होता है गोलाई में। ये देखिए इसी तरह से पकड़ करके हमें पूरा में सिलाई लगा देना है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। ये इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए ये मेरा पूरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना फिनिशिंग से बना है सिलाई। और इस पर हमें एक
पैर का सिलाई मैंने लगा दिया है। अब इसको लास्टिक लगाना है। लास्टिक मैंने अपने अंदाज से मैंने 8 इंच का लास्टिक लगाया है, यानी राउंड में 16 इंच आएगा। और इसको इस तरह से थोड़ा सा सिलाई ऊपर की तरफ से लगा करके, ताकि आपका बेल्ट सिक्योर है। इस तरह से हमें इलास्टिक लगाना है कि आपके बेल्ट पे सिलाई नहीं जाए। बस उसी तरह से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हमें इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा को, और मैंने ये 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है कि मार्जिन जो सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें दोनों मुंह को पकड़ करके जो हमें सिलना होगा उसको इस तरह से यहाँ पे लॉक लगाना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ 3-4 लॉक लगा सकते हैं सिलाई का। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से कपड़ा को अंदर रख करके पूरा में इसको सिलाई लगा देना है राउंड में। ये बहुत इजी होता है। और इसको थोड़ा सा आप गैदर्स को इक्वल कर लें चारों तरफ, और यहाँ पर आप सिलाई लगा दें इसको बीच में, ताकि आपका लास्टिक मुड़े नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है इलास्टिक लगाने के बाद इस पर इस तरह से सिलाई लगाना। इससे आपका देखिए इलास्टिक कितना फिनिशिंग से लगा है। और ये देखिए ये मेरा बेबी गर्ल का जो कुर्ता था वो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, बहुत अच्छा फिनिशिंग लग रहा है। आपका दामन देखिए कितना प्रॉपर फिनिशिंग लग रहा है। अगर आपको मेरा सिलाई मेथड अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो